Join fast. Shall we start? Yes, sir. चलिए देखिएगा, सीक्वेंस नंबर अगर मैं इस तरीके से यूज करता हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली। मैंने ये सेंडर है, इसका पोर्ट नंबर X है, ये रिसीवर है, इसका पोर्ट नंबर 80 है। मेरे पास एक पैकेट था जिसका साइज 0 to 199 है, 200 बाइट का है। तो मैंने ये पैकेट भेजा, इसके सीक्वेंस नंबर में क्या होगा, फर्स्ट डेटा बाइट का नंबर होगा। फर्स्ट डेटा बाइट का नंबर कितना है, 0। अब रिसीवर ने मुझे एक्नॉलेजमेंट कर लिया कि आई हैव रिसीव्ड सक्सेसफुली 200 बाइट, नेक्स्ट सेंड 200 बाइट, नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट। व्हाट इज द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट? द नंबर ऑफ दैट बाइट इज 200। ये इसका टाइम आउट टाइमर है, उससे पहले ही इसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया। तो फिर इसने दूसरा पैकेट भेजा 200 से लेकर 399 तक। अब इसके हेडर में सीक्वेंस नंबर फील्ड में क्या हुआ, फर्स्ट बाइट का नंबर रहा 200, जो कि रिसीवर को नहीं मिला। तो इसने टाइम आउट टाइमर तक वेट किया, एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो फिर से उस पैकेट को भेज दिया और उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा था। इतने में क्या हुआ, ये कनेक्शन टर्मिनेट हो गया। अब क्या हुआ, इसने दोबारा से कनेक्शन एस्टेब्लिश किया तो उसको फिर से पोर्ट नंबर X मिला और ये पोर्ट नंबर 80 पे डेटा ट्रांसफर करना चाहता है। तो इसने पैकेट ये भेजा, पहला पैकेट भेजा, ये कोई और पैकेट है जिसका डेटा साइज भी 200 बाइट का है, तो इसने भेजा। लेकिन इतने में क्या हुआ, ये वाला एक्नॉलेजमेंट आ गया इसके पास, तो ये सेंडर क्या करेगा, ये वाला पैकेट भेज देगा, जबकि ये कुछ और भेजना चाहता था, तो टू हैंडल दिस सिचुएशन TCP यूज रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर। ऐसा नहीं होगा कि TCP हमेशा इनिशियल से स्टार्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होगा कि TCP जो है वो हमेशा इनिशियल से स्टार्ट कर रहा है। तो रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर अगर हम यूज करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड कर देंगे। देखिएगा, ये एक्नॉलेजमेंट आया और ये वाला पैकेट घूमते घूमते इसके पास पहुंच गया, बट ये तो कुछ और ही पैकेट भेजना चाहता था। तो रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर से क्या होगा, मान लीजिए मैंने कोई भी रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर पिक कर लिया, तो उसका रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर 400 था,
अगर ये कनेक्शन टर्मिनेट हो भी जाता तो जरूरी नहीं है ना कि ये यहाँ 0 ही पिक करे, यहाँ कुछ और पिक कर सकता था। तो अगर ये पैकेट इसके पास आता तो ये समझ जाता कि ये पैकेट जो है वो कहीं और का है, बाय मिस्टेक यहाँ आ गया है। सर बट देयर इज अ प्रॉब्लम, जो हमने रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर चूज किया है वो भी तो सेम हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 की पावर 32, 2 की पावर 32। क्लियर दिस इज दिस क्लियर? यस सर। टीसीपी जो है वो ऑलवेज रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर यूज करता है। क्लियर है फ्रेंड्स? यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो आप ये लास्ट एक्नॉलेजमेंट बाइट निकाल रहे हो कि भाई 200 भेज दो, ये कैसे निकाल रहे हो? क्यों? क्योंकि मेरे पास तो टीसीपी के हेडर फॉर्मेट में टोटल लेंथ नाम की कोई चीज है ही नहीं, फिर कैसे फाइंड आउट करोगे? लास्ट एक्सपेक्टेड बाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिएगा, how we able to identify the acknowledgement number? We have identify acknowledgement number based on the receiver receive last byte of segment, but in the TCP header format we don't have total length। तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिएगा, TCP सेगमेंट जो है वो नेटवर्क लेयर के अंदर ट्रेवल करता है। ये TCP सेगमेंट है, ये नेटवर्क लेयर का पैकेट है, इसके अंदर ट्रेवल करता है, तो नेटवर्क लेयर में मेरे पास, नेटवर्क के हेडर फॉर्मेट में मेरे पास टोटल लेंथ नाम की चीज होती है, तो मुझे इस पैकेट का टोटल लेंथ पता चल जाएगा कि टोटल लेंथ कितनी है। उसमें से मुझे ये भी पता है कि आईपी नेटवर्क लेयर का हेडर फॉर्मेट कितना है, 20 बाइट का है। तो रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या बचेगा? टीसीपी का सेगमेंट बचेगा। तो टीसीपी का फर्स्ट बाइट मुझे पता है, तो मैं लास्ट बाइट इजीली निकाल लूंगा। सी कैसे? देखिएगा, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा था, ये उसका हेडर था, ये किसके अंदर ट्रेवल कर रहा है? नेटवर्क लेयर के अंदर ट्रेवल कर रहा है। नेटवर्क लेयर का ये हेडर है, टोटल लेंथ क्या होगी? हेडर प्लस डेटा। अब हेडर लेंथ मान लीजिए 20 बाइट की है, हेडर का साइज जो है वो 20 बाइट का है, और ये कंप्लीट जो है वो 200 बाइट का है। तो टोटल लेंथ माइनस हेडर लेंथ, मेरे पास 180 बाइट आ गए। मेरे को पता चल गया कि भाई डेटा का साइज कितना है, और फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर मेरे पास है ही, तो लास्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर मैं इजीली निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता? हेलो, यस सर। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए यार प्लीज। नहीं है। Again, problem in sequence number. We have only 2 की power 32 sequence number. It means we assign sequence number only 4G data. अगर डेटा इससे ज्यादा होगा तब क्या होगा? तब फिर हम कैसे सीक्वेंस नंबर असाइन करेंगे? तो उस केस में हम क्या करते हैं? रैप अराउंड चालू करते हैं, रैपिंग चालू करते हैं। मतलब मान लीजिए मैंने सीक्वेंस नंबर यहाँ से स्टार्ट किया, ये खत्म हो गए, फिर इनिशियल यहीं से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिएगा, द टोटल सीक्वेंस नंबर अवेलेबल 2 की पावर 32 मींस 4G सीक्वेंस नंबर। यूजिंग दिस वी कैन सेंड ओनली 4 GB डेटा, बट application layer have
more than 4 GB data, then what should you do? रैप अराउंड. फिर हम क्या करेंगे? रैप अराउंड करेंगे. जैसे हम सबसे अच्छा एग्जांपल है, जब हम कुछ खाना लेने जाते हैं तो लोग पैक करते हैं, जो सिल्वर फॉइल होती है वो खत्म हो जाती है तो उसको क्या करते हैं लोग, ऊपर से फिर से रैप करना स्टार्ट कर देते हैं. सेम कंसेप्ट यहाँ है. व्हाट इज रैप अराउंड? टू यूजिंग ऑल सीक्वेंस नंबर and again using the same sequence number, call wrap around. Wrap around. What is wrap around time? The time taken to consume all the sequence number and reach the same sequence number where to start. This is known as wrap around time. Time to consume all the sequence number and reach with the initial sequence number is known as wraparound time. Wraparound time depends on the bandwidth. Wraparound time depends on the bandwidth. See, example. If the bandwidth is 1 megabytes per second, then what is the wraparound time? It means 1 second we consume number of bytes. Is it clear? In 1 second we send 10 to the power 6 bits. Sorry, 6 bytes. Yes or no? Yes sir. तो 10 to the power 6 सीक्वेंस नंबर 1 सेकेंड में कंज्यूम हो जाएंगे. अगर 1 सेकेंड में मैं 10 to the power 6 बाइट भेज रहा हूं तो 1 बाइट को 1 सीक्वेंस नंबर देते हैं हम, तो 10 to the power 6 सीक्वेंस नंबर में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड लग रहा है. तो 1 सीक्वेंस नंबर में कितना टाइम लगेगा? 1/10 to the power 6. तो मेरे पास है कितने सीक्वेंस नंबर टोटल? 2 की पावर 32 सीक्वेंस नंबर. तो इसको भेजने में कितना टाइम लगेगा? डिवाइड बाय 10 to the power 6 सेकेंड. इट मींस this much time. Yes or no? बताइए भाई. Yes, sir. Yes sir. अब देखिएगा इसका मतलब क्या है. जैसे मान लीजिए मैंने एक सीक्वेंस नंबर यूज किया 101, तो मैं इसको कभी रीयूज कर सकता हूं? इतने सेकंड के बाद रीयूज कर सकता हूं. इतने सेकंड्स के बाद इसको रीयूज कर सकता हूं. आफ्टर 4294.96 सेकंड वी कैन यूज सेम सीक्वेंस नंबर. So sequence wraparound time depends on the bandwidth. Wraparound time depends on the bandwidth. Clear? Yes sir. देखिएगा अनदर टर्म इज लाइफ टाइम. इफ लाइफ टाइम मीन्स, सुनेगा, जैसे हम आप आजकल जो ओटीपी आते हैं ना, ओटीपी आते हैं जब भी हम कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो ओटीपी आते हैं, तो उनका वो टाइम पीरियड फिक्स रहता है कि भाई स्टैंडर्ड टाइम पीरियड जो है वो 180 सेकेंड है. अगर आप इसके बाद उसको यूज करोगे तो वो एक्सपायर हो जाएगा. उसका मतलब क्या है? वो किसी और को असाइन हो सकता है, वो नंबर कोई और यूज कर सकता है, इसलिए उसकी लाइफ टाइम रहती है. तो सेम कंसेप्ट है लाइफ टाइम. सपोज वी हैव अ लाइफ टाइम इज 4 मिनट, इट मींस 240 सेकेंड. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर मैंने कोई सीक्वेंस नंबर यूज किया है तो उसको मैं 4 मिनट बाद फिर से यूज कर सकता हूँ. 4 मिनट बाद फिर से यूज कर सकता हूँ. तो रैप अराउंड टाइम जो है वो लाइफ टाइम से ज्यादा होगा
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब रैप अराउंड टाइम लाइफ टाइम से कम होगा तब मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखते हैं कैसे। जैसे बैंडविड्थ मेरी 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड है, तो व्हाट इज द रैप अराउंड टाइम? रैप अराउंड टाइम मैंने निकाला तो ये आ गया 4.294 सेकंड, 4.29 सेकंड। अब क्या हो गया यहाँ? रैप अराउंड टाइम क्या है? लाइफ टाइम से कम है। रैप अराउंड टाइम क्या हो गया यहाँ? लाइफ टाइम से कम है। तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई? लाइफ टाइम तो कह रहा है कि आप इसको इतने टाइम बाद यूज करना, और रैप अराउंड टाइम कह रहा है नहीं, आप इसको यही यूज कर लेना, इस इतने टाइम के बाद ही यूज कर लेना। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक्चुअल लाइफ टाइम तो कुछ और थी, रैप अराउंड टाइम मुझे कह रहा है कि नहीं भाई, आप इस सीक्वेंस नंबर को अभी यूज कर लो। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्लियर हुई ये चीज कि रैप अराउंड टाइम इज ग्रेटर देन लाइफ टाइम, देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑलवेज रैप अराउंड टाइम इज ग्रेटर देन लाइफ टाइम। क्लियर हुआ भाई? Yes, sir. अब अगर रैप अराउंड टाइम इज लेस देन लाइफ टाइम है, तो इसको कैसे कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? तो इसके दो तरीके हैं, या तो बैंडविड्थ को डिक्रीज कर दो या सीक्वेंस नंबर फील्ड को बढ़ा दो। तो बैंडविड्थ को डिक्रीज करना इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, तो हम क्या करते हैं? सीक्वेंस नंबर फील्ड को ही बढ़ा देते हैं। तो देखिएगा, एग्जांपल देखते हैं। इफ बैंडविड्थ इज 1 गीगाबाइट्स पर सेकंड एंड लाइफ टाइम इज 180 सेकंड, how many extra bits needed to avoid the problem to represent the sequence number? It means 1 second we send 10 to the power 9 sequence number, and 180 second we send this much sequence number. Then number of bits to represent taking log base 2 and seal function, तो we get 38 bits। तो हमारे पास ओरिजिनल कितनी थी? 32 बिट थी, लेकिन मुझे नीड कितनी है? 38 की। तो मुझे 6 बिट्स और एक्स्ट्रा चाहिए, 6 बिट्स और एक्स्ट्रा चाहिए। अब ये 6 बिट्स आएंगी कहाँ से? ये 6 बिट्स आएंगी ऑप्शन फील्ड से, ऑप्शन फील्ड से। क्लियर है भाई? क्लियर है? एक बार 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अभी जितना पढ़ा है इसको एक बार पढ़ लें, देख लें इसको। मैं आपको ये पीडीएफ भेज रहा हूं। उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं फिर। देख ले, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे।
देखिएगा मैंने आपको पीडीएफ सेंड कर दी है, आप एक्नॉलेजमेंट नंबर तक पूरा एक बार चेक कर लें, कहीं किसी कोई भी सिंगल डाउट है तो उसको क्लियर कर लें। प्लीज देख लीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर लाइफ टाइम और रैप अराउंड टाइम में डिफरेंस क्या है? क्या भाई? लाइफ टाइम एंड रैप अराउंड टाइम में डिफरेंस। डिफरेंस देखिएगा, लाइफ टाइम क्या है, ये सिस्टम ने आपको दे दिया, और रैप अराउंड टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। रैप अराउंड टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और लाइफ टाइम जो है ऑलरेडी हमें गिवन है। क्लियर है फ्रेंड? यस सर। लाइफ टाइम हमें दे दिया गया है, और हम रैप अराउंड टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। में वीपी सिंह की सरकार ने भारत का पहला मुसलमान
Yes. Any doubt? No, sir. Hello. Any doubt? No, sir. चलिए नेक्स्ट फील्ड क्या है इसकी? ये हमने सोर्स पोर्ट नंबर देख लिया, पोर्ट नंबर देख लिया, सीक्वेंस नंबर देख लिया, एक्नॉलेजमेंट नंबर देख लिया. अब क्या है हेडर लेंथ फील्ड. हेडर लेंथ फील्ड ये 4 बिट की होती है, 4 बिट की होती है. तो देखिएगा 4 बिट से मैक्सिमम में कितना डिफाइन कर सकता हूँ? 0 to 15 नंबर डिजाइन कर सकता हूँ. अब इसका मिनिमम साइज कितना होता है? हेडर का मिनिमम साइज कितना है? आप देखेंगे, यहां से देखेंगे आप तो देखेगा ये वाली रो कंपलसरी है, ये वाली रो कंपलसरी है, ये रो कंपलसरी है, ये रो कंपलसरी है, ये रो कंपलसरी है. ये भी 4 बाइट है, ये भी 4 बाइट है, ये भी 4 बाइट है, ये 4 बाइट है, ये 4 बाइट है. तो ये हो गया 20 बाइट. तो मिनिमम हेडर साइज हो गया 20 बाइट. और ये ऑप्शन फील्ड है. अगर मैं इसका मैक्सिमम ले लेता हूं 40 बाइट तो मैक्सिमम साइज हो गया 60 बाइट. मैक्सिमम साइज हो गया 60 बाइट. अब हम हेडर लेंथ फील्ड से इसको कैसे डिनोट करेंगे? जबकि हेडर लेंथ फील्ड तो 4 बिट की है. तो देखिएगा हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं. नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? इसका मैक्सिमम साइज क्या है? 60. इसका मैक्सिमम साइज क्या है? 15. तो 4 इज द स्केलिंग फैक्टर. स्केलिंग फैक्टर कैसे? अब मान लीजिए हेडर लेंथ फील्ड आपकी कितनी है? 10 है. तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हेडर साइज कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा. हेडर साइज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 4. अगर हेडर साइज दिया हुआ है तो मैं हेडर लेंथ फील्ड निकाल सकता हूं. हेडर लेंथ फील्ड दी हुई है तो मैं हेडर साइज निकाल सकता हूं. इज इट क्लियर टू यू? हेडर लेंथ फील्ड क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट देखिएगा हम देखते हैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट इन हाउ टू कनेक्शन एस्टेब्लिश इन टीसीपी. क्योंकि नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है? हेडर लेंथ फील्ड के बाद फ्लैक्स है. 6 बिट रिजर्व्ड है, उसके बाद फ्लैक्स है. तो फ्लैक्स का यूज कैसे होता है वो देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं? कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करते हैं. कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज देखिएगा क्या हुआ. ये सेंडर है, ये रिसीवर है. ये सेंडर है, ये रिसीवर है. इसके पास जो कैपेसिटी है 5000 बाइट की है. इसके पास भी कुछ कैपेसिटी होगी.
तो इसने रैंडम इनिशियल सीक्वेंस नंबर मान लीजिए चूज किया 500 और ये सिन फ्लैग भेजेगा सिन इक्वल टू 1। सिन मींस सिंक्रोनाइजेशन के लिए सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग भेज रहा है और ये बता रहा है कि इसका मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो है वो 1000 का है। व्हाट डू मीन बाय दिस कि भाई मेरे पास जो भी डेटा रिसीव होगा, जो मैं डेटा रिसीव करूंगी वो 1000 बाइट से ज्यादा का नहीं कर सकते और मेरी कैपेसिटी कितनी है 5000 बाइट है। प्लीज लिसन ईच वर्ड केयरफुली। इनिशियली इसने रैंडम नंबर चूज किया 500, सिन फ्लैग इक्वल टू 1 भेजा सिंक्रोनाइजेशन के लिए रिसीवर के साथ में और इसने अपना सेगमेंट साइज बताया कि व्हाट इज माय मैक्सिमम सेगमेंट साइज। व्हाट डू यू मीन बाय द मैक्सिमम सेगमेंट साइज? आई रिसीव पैकेट at most this length, at most this length, and my capacity is 5000 बाइट। मेरी कैपेसिटी जो है वो 5000 बाइट की है लेकिन मैं एक बार में 1000 बाइट का पैकेट रिसीव कर सकता हूं। दिस फर्स्ट इज नोन एज रिक्वेस्ट। दिस इज द रिक्वेस्ट एंड अब रिसीवर बताएगा। रिसीवर भी डेटा सेंड करना चाहता है। रिसीवर ने सीक्वेंस नंबर चूज किया 2000 और इसने सिन फ्लैग भेजा 1, मतलब ये भी सिंक्रोनाइज करना चाहता है और इसके रिस्पेक्ट में वो इसको एक्नॉलेजमेंट करेगा। एक्नॉलेजमेंट क्या होता है? नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट 501। दिस स्मॉल एसी के रिप्रेजेंट फ्लैग दिस टेल अस एवरीथिंग इज ओके। नाउ इसने अपना मैक्सिमम सेगमेंट साइज बताया कि भैया मैं तो 100 बाइट का डेटा रिसीव कर सकता हूं और मेरी कैपेसिटी जो है वो 1000 है। मतलब आप मुझे एक बार में कितने पैकेट भेज सकते हो? 10 पैकेट भेज सकते हो और इसने बताया कि आप मुझे 5 पैकेट भेज सकते हो। तो दिस इज रिप्लाई, दिस वन इज रिप्लाई। नाउ अब सेंडर इसको बताएगा, इसके रेस्पेक्ट में वो एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजेगा 2001 और नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर 501 और एसी के स्मॉल एसी के कि यस एवरीथिंग इज ओके वी आर रेडी। इसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज 3-वे हैंडशेकिंग। 3-वे हैंडशेकिंग क्यों कहते हैं? पहले इसने रिक्वेस्ट की, इसने रिप्लाई किया, फिर इसने एक्नॉलेजमेंट किया। इट इज ऑल्सो नोन एज 3-वे हैंडशेक। दे विल कम्युनिकेट विथ मैक्सिमम ऑफ 100 बाइट। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसने जरूर कहा कि मैं 1000 बाइट का पैकेट भेज सकता हूं लेकिन इसकी कैपेसिटी 100 बाइट की रिसीव करने की प्लीज एक बार इसको चेक कर लें। दिस इज द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज। सिल्चर भी निकला है।
क्लियर है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट फेस क्लियर है, ये नंबरिंग क्लियर है? कोई डाउट है तो यहाँ पूछ लीजिए। अब देखिएगा इसके आगे जो है डेटा ट्रांसफर फेस है। सेंडर रिसीवर दोनों के पास जो है वो सेंडर और रिसीवर विंडो होती है। अब इसने डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट किया, इसने 100 बाइट्स के पैकेट भेजना स्टार्ट किया, ठीक है। और इसने जिसका फर्स्ट सीक्वेंस नंबर था 501, इसने इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, यहीं से आगे कंटिन्यू हो रहा है, ये इसी को आगे यहाँ से कंटिन्यू है। एक्नॉलेजमेंट किया कि यू सेंड मी 2001 बाइट एंड एसी के फ्लैग इज 1, एडवर्टाइजमेंट विंडो साइज इज 5000 बाइट। तो इसने फिर डेटा भेजा 2001 से लेकर 2100 तक, और इसने एक्नॉलेजमेंट किया इसके लास्ट नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट के लिए, और एसी के इक्वल टू 1, एडवर्टाइजमेंट 900 बाइट। मान लीजिए 100 बाइट इसकी कंज्यूम हो गई, तो इस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस पोजीशन पे जाके सेंडर कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता है, तो सेंडर क्या भेजेगा, इस एक्नॉलेजमेंट के लिए सीक्वेंस नंबर और फिन फ्लैग इट इज यूज्ड फॉर कनेक्शन टर्मिनेशन, और ये एक्नॉलेजमेंट करेगा इसके लिए 2201 नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट के लिए, और एसी के फ्लैग इक्वल टू 1 कि एवरीथिंग इज ओके। नाउ रिसीवर आल्सो वांट्स टू टर्मिनेट द कनेक्शन, तो रिसीवर क्या करेगा, ये वाली बाइट सीक्वेंस नंबर भेजेगा, फिन फ्लैग भेजेगा कि मैं भी टर्मिनेट करना चाहता हूं, और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इक्वल टू 1 और एसी के नंबर, ये वाला नंबर, इसके आगे नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट क्या होगा, 702। फिन फ्लैग कंज्यूम 1 सीक्वेंस नंबर। नाउ इसने भी कह दिया कि मैं कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता हूं, इसके कनेक्शन टर्मिनेशन के लिए इसने एक्नॉलेजमेंट कर दिया, अब ये भी एक्नॉलेजमेंट करेगा। इसने एक्नॉलेजमेंट किया नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट 2202, क्योंकि ये 1 फिन फ्लैग ने कंज्यूम कर लिया, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट, और इसने एसी के भेजा एवरीथिंग इज ओके, और अपना सीक्वेंस नंबर भेज दिया। तो ये क्या हो गया, कनेक्शन टर्मिनेशन फेस हो गया, ये डेटा ट्रांसफर फेस, ये कनेक्शन टर्मिनेशन फेस। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये 3 फेसेस में काम करता है। क्लियर है? तो आज यहीं तक देखेंगे, एक बार देख लें, इसको चेक कर लें। नंबरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टीसीपी कनेक्शन में। फिन फ्लैग कंज्यूम 1 सीक्वेंस नंबर, एक बार चेक कर लें प्लीज इसको। मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में, नंबर्स का डेटा ट्रांसफर में। सर ये लास्ट डायग्राम एक्सप्लेन कर दीजिए दोबारा। कौन सा वाला? ये वाला पोजीशन। यस हेलो, सर।
देखिए कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के बाद इन्होंने डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट किया। डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट किया तो ये 100 बाइट के डेटा पैकेट्स भेजेंगे। तो इसका फर्स्ट बाइट का सीक्वेंस नंबर क्या है? 501 है। और इसने एक्नॉलेजमेंट किया किसके लिए? देखिएगा, एक्नॉलेजमेंट किया 2001 के लिए। इसने एक्नॉलेजमेंट किया 2001 के लिए और ये एसी के फ्लैग है। ये क्या कह रहा है? सब कुछ ओके है। और ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि मेरा रिसीवर विंडो साइज कितना है? 5000 बाइट की कैपेसिटी है मेरे पास। इसने रिसीव कर लिया डेटा। इसने अपना डेटा भेजा 100 बाइट का, जिसका फर्स्ट सीक्वेंस नंबर कितना था? 2001। लास्ट क्या होगा? 2100। और इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा किसके लिए? इसके नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट के लिए। वो क्या होगा? 601। और ये एसी के फ्लैग है। ये बता रहा है कि एवरीथिंग इज ओके। और ये एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि मेरी कैपेसिटी जो है वो 900 बाइट की बची है अभी। फिर सेंडर रिप्लाई करेगा इसको, सेंडर डेटा भेजेगा 100 बाइट का। फिर से सेंडर ने रिप्लाई भेजा और नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट के लिए एक्नॉलेजमेंट किया। इसने एडवर्टाइजमेंट किया कि मेरी विंडो कंज्यूम हो गई, मेरे पास इतना ही बचा है। और ये एसी के फ्लैग भेजा। सेम यहाँ फिर इसने डेटा भेजा। अब मान लीजिए इस पोजीशन पे जाके कनेक्शन टर्मिनेट करना चाहता है कौन? सेंडर। तो सेंडर कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए क्या भेजेगा? फिन फ्लैग भेजेगा। और कोई डेटा नहीं भेज रहा है, सिर्फ ये सीक्वेंस नंबर भेज रहा है। कौन सा वाला? जो इसने नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मांगा है 701। और ये एसी के इसके नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। और ये वाला एसी के फ्लैग ये बता रहा है कि एवरीथिंग इज ओके। तो अब जब रिक्वेस्ट की है सेंडर ने टर्मिनेशन के लिए, तो रिसीवर उसको एक्नॉलेज भी तो करेगा। तो फिन फ्लैग जो होता है वो एक सीक्वेंस नंबर को कंज्यूम कर लेता है। तो इसने अपना सीक्वेंस नंबर भेजा 2001, क्योंकि इसने रिक्वेस्ट की थी इसके लिए। और इसने भी फिन फ्लैग भेज दिया कि भाई मैं भी टर्मिनेट करना चाहता हूं। और एक्नॉलेजमेंट फ्लैग इज इक्वल टू 1। इट मींस एवरीथिंग इज ओके। और ये नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट के लिए रिक्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट एक्सपेक्टेड बाइट क्या होगी? 702, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस नंबर इसने कंज्यूम कर लिया फिन फ्लैग ने। तो इसके कनेक्शन टर्मिनेशन रिक्वेस्ट के लिए ये भी एक्नॉलेजमेंट करेगा। दिस इज द कनेक्शन टर्मिनेशन फेज। क्लियर है? Yes, sir. एनी अदर डाउट? मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर रहा हूं। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये MITS वाले वो लिस्ट ही नहीं अपलोड करी इनने।